एमएससी, हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड टॉपिक इज क्राउन ईथर्स। क्राउन ईथर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये क्राउन ईथर जो एक टॉपिक है, ये एमएससी पॉइंट ऑफ व्यू में क्या आता है, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन एक बनता है कि एक्सप्लेन द क्राउन ईथर्स। तो इसमें हम बात करेंगे क्राउन ईथर्स होते क्या हैं। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे इंक्लूसन कंपाउंड से, तो इंक्लूसन कंपाउंड में भी बिल्कुल सेम टू सेम यही है, यही बात बोली गई है। तो हम बात करते हैं पहले क्राउन ईथर्स की। डेफिनेशन क्या है इसकी? क्राउन ईथर्स आर मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये कैसे होते हैं? मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही यूनिट होती है, उसे बोलते हैं मोनोसाइक्लिक कंपाउंड दैट कंटेनिंग सेवरल ईथर ग्रुप। तो देख लीजिए, जिसमें क्या होता है, एक ही ईथर ग्रुप होता है लेकिन वो कई बार होता है। तो मोनोसाइक्लिक मतलब एक ही ईथर यूनिट है ना, लेकिन वो कई बार है, तो इसे बोला गया सेवरल ईथर ग्रुप्स आर नोन एज क्राउन ईथर्स, राइट। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, बहुत सारी केसेस ऐसी होती है जिसमें मोनोसाइक्लिक, पॉली ईथर इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें ईथर की क्या होती है, बहुत सारी यूनिट होती है, एक या दो नहीं होती, इसमें बहुत सारी ईथर की यूनिट होती हैं। बट मोनोसाइक्लिक इसीलिए क्योंकि ये ईथर यूनिट से ही सिर्फ बना हुआ है, इसीलिए इसे बोला गया मोनोसाइक्लिक। एंड पॉली ईथर आर द इथाइलिन ग्लाइकोल, और इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला क्या होता है? क्योंकि पॉली की बात करी गई इसलिए एन सफिक्स में लगाया गया है। इन 1967 ये चार्ल्स जे प्रोडर्सन, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो साइक्लिक ईथर था इसे ऑब्टेन कैसे किया था? एज अ बाई प्रोडक्ट। मतलब ये बना कुछ रहे थे बट बीच में ही साइक्लिक ईथर बन गया, तो वहां पर हमें ऑब्टेन हुआ क्राउन ईथर, राइट। जब हम क्राउन ईथर की नेमिंग करते हैं तो जो फर्स्ट नंबर होता है वो क्या बताता है? वो ये बताता है कि नंबर ऑफ एटम्स, कितने नंबर ऑफ एटम्स कंपाउंड में प्रेजेंट है। और जो सेकंड नंबर होता है वो ये बताता है कि कितने उस कंपाउंड में ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है। अब हम एग्जांपल से समझेंगे और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। x क्राउन y, यहाँ पर जो x है वो क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग। एंड y क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे यहाँ पर ये कोई एक क्राउन ईथर है, राइट। तो इसमें क्या कैसे बताएंगे हम? तो हमें पहला x टर्म क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एटम्स इन द रिंग। तो नंबर ऑफ एटम्स कैसे काउंट करेंगे? तो देख लीजिए यहाँ पर एक एटम, दो एटम, ये ऑक्सीजन भी तो एक एटम है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11 और एक ये 12। तो इसका नाम क्या होगा? 12। तो हम आगे क्या लिखेंगे इसमें? 12, फिर उसके बाद लिखेंगे क्राउन। देन y क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यहाँ पर ऑक्सीजन एटम कितने? 1 2 3 4, राइट। सो स्टूडेंट अब हम आगे बात करेंगे इसके। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा क्राउन ईथर हैव अ टेंडेंसी। क्राउन ईथर के पास एक टेंडेंसी होती है। क्या होती है वो टेंडेंसी? टू कंबाइन विद द पॉजिटिव चार्ज आयन एंड फॉर्म कॉम्प्लेक्स। ये क्या करते हैं? क्राउन ईथर किसी भी पॉजिटिव चार्ज आयन के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, ठीक है। द बाइंडिंग इन दीज कॉम्प्लेक्स, जो इनमें बाइंडिंग होती है इन कॉम्प्लेक्स में, वो क्या बताती है? रिजल्ट टू द फॉर्मेशन ऑफ आयन डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन हेट्रो एटम एंड आयंस। ये पॉइंट मैं आपको अभी एग्जांपल से यहाँ पर क्लियर करूंगा, राइट, कि इसमें डाइपोल इंटरेक्शन हेट्रो एटम के बीच में क्यों आ जाता है। तो दीज आर नेम्ड एज क्राउन ईथर्स। तो जब ये एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं किसी आयन के साथ, तो इनका नाम क्या दिया गया? क्राउन ईथर्स। क्योंकि ये जब ये कंपाउंड बनते हैं मेटल आयन के साथ, तो ये बाउंड होते हैं, तो ये एक ऐसा शेप इनका आ जाता है कि जैसे लगता है कि किसी पर्सन के हेड के ऊपर एक क्राउन रखा हो, राइट। तो आपके सामने का एग्जांपल है 12 क्राउन 4। इसकी टेंडेंसी 12 क्राउन 4 की टेंडेंसी क्या होती है? लिथियम आयन, लिथियम पॉजिटिव आयन के साथ क्या करता है? कंबाइन होता है। ऐसा नहीं कि ये 15 क्राउन 5, अब यहाँ पर लिख रखा होगा 15 क्राउन 5 Na+ एंड 18 क्राउन 6 K+। तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर लिथियम के साथ ही कंबाइन हो रहा है, यहाँ सोडियम के साथ ही क्यों, यहाँ पोटेशियम के साथ ही क्यों? तो सबकी टेंडेंसी अलग अलग, डिफरेंट टेंडेंसी है, जिसके अकॉर्डिंग ये 12 क्राउन 4 सिर्फ लिथियम आयन के साथ ही कंबाइन होगा, 15 क्राउन 5 Na+ के साथ ही, और 18 क्राउन 6 पोटेशियम के साथ ही। तो अभी हम इस पॉइंट की बात कर रहे थे कि जो बाइंडिंग इन दीज कॉम्प्लेक्स होती है, ये क्या बताता है? इसका फॉर्मेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आयन डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन हेट्रो एटम और आयंस। हेट्रो एटम और आयंस के बीच में क्या जाता है? डाइपोल इंट्रैक्शन आ जाता है। तो हम बात करते हैं, पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका, कि 12 क्राउन 4, 12 क्या बताता है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। और जो लास्ट वाला नंबर है क्राउन के बाद, वो क्या बताता है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। तो 4 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन हम लोग बना लेते हैं, राइट। तो 4 ऑक्सीजन हमने बना लिए। अब हम इसे क्या कर दें? ऐसे करके ड्रॉ कर दें। ये थोड़ा सा गड़बड़ बन रहा है, आप अपनी कॉपी में अच्छे से बनाइएगा।
इसे हम इस तरीके से क्या कर लेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब आप काउंट कर सकते हैं कि यहाँ नंबर ऑफ एटम्स कितने 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 क्रॉन 4। अब इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर ये जो लिथियम आयन के साथ कंबाइन होगा, ये क्या हो गया, ये लिथियम आयन है। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं कि ये जो ऑक्सीजन हेट्रो एटम क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर, ये क्या है हेट्रो एटम, यहाँ पर हेट्रो एटम क्या है, ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन लिथियम आयन के साथ क्या हो रहा है, बॉन्ड शो कर रहा है, ठीक है। तो ये जब आप देखेंगे किसी, जैसे कोई भी पर्सन आपसे छोटा है और आप उससे लंबे हो, तो आप अगर उसके सर पर ऐसे रख दें इसे, तो ये लगेगा कि ये एक क्राउन जैसा शेप आ गया। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस मेटल आयन और इस हेट्रो एटम के बीच ही तो बॉन्ड है, राइट। तो हेट्रो एटम एंड आयन, हेट्रो एटम और जो मेटल आयन था, इनके बीच में बॉन्ड आ जाने की वजह से इनके बीच में क्या आ जाता है, डाइपोल इंटरेक्शन आ जाता है, राइट। सो हम नेक्स्ट अब बात करते हैं। सो स्टूडेंट नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, क्राउन ईथर हैज अ होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप। क्राउन ईथर के पास क्या होता है, एक होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होता है, और ये भी हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट इन अ क्राउन ईथर होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप इज आल्सो एग्जिस्ट। जिसमें क्या होता है, क्राउन कैसे एक्ट करता है, एज अ होस्ट एक्ट करता है, और जो आयन होते हैं एज अ गेस्ट। कैसे, मैं आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ा, ये एग्जांपल पढ़ा था, और ये कुछ इस टाइप का था, ये इस टाइप में था, कुछ इस टाइप में था, ठीक है। यहाँ पर ये लिथियम आयन क्या होता था, इससे ये बॉन्डिंग फॉर्म करता था, राइट। तो यहाँ पर ये क्राउन है, ये जो क्राउन एटम बना हुआ है, ये जो क्राउन मॉलिक्यूल बना हुआ है, तो ये क्या करता है एज अ होस्ट, ये कैसे करता है एज अ होस्ट। ये कह रहा है कि ये होस्ट है, और ये जो लिथियम आयन ये बाहर से आया है, लिथियम आयन ने बाहर से आकर इन हेट्रोएटम के साथ क्या की, बॉन्डिंग की, जिससे आकर ये यहाँ पर चिपक गया, राइट। तो ये कैसा एज अ बिहेव करेगा, ये एज अ करेगा गेस्ट बिहेव। तो ये किसको फॉलो कर रहा है, होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप को। यहाँ पर होस्ट क्या है, क्राउन है, और गेस्ट क्या है, लिथियम, राइट। द एबिलिटी ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल टू बाइंड विद द गेस्ट मॉलिक्यूल, ये होस्ट मॉलिक्यूल की गेस्ट मॉलिक्यूल के साथ बाइंड होने की जो एबिलिटी है, ये क्या होती है, वेरी स्पेसिफिक होती है। मतलब इसका कहने का मतलब ये हुआ इस पॉइंट का कि जो लिथियम आयन है ये सिर्फ 12 क्राउन 4 के साथ ही अटैच होगा। अभी जैसे मैंने बताया था ना, कि ये 15 क्राउन 6 सोडियम आयन के साथ अटैच हो, क्योंकि ये क्या है, स्पेसिफिक है, ये लिथियम आयन के साथ ही क्या होगा, बाइंड होगा, और इसे ही बोलते हैं मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। सो स्टूडेंट मैंने आपको नॉमेनक्लेचर पहले ही बता दिया है कि ये 12 क्रॉन 4 की ये कैसे सारी चीजें लिखी जाती हैं। सो इसमें आगे मैं वीडियो को लेंथी नहीं करना चाहता हूँ, और तब तक के लिए थैंक यू। अगर किसी को इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो मेरे से कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन करके पूछ सकता है, और तब तक के लिए थैंक यू, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।